नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस से इस वक्त लाइव मौजूद हूं। मैं बात करूंगी देश में कोरोना की स्थिति के बारे में, क्योंकि हम देखें कि 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहला केस सामने आता है और समझिए कि एक महीने के अंदर ये वायरस 90 देशों में फैल चुका है और दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर भी केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जहाँ पर 88 केस सामने आए हैं, दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहाँ पर ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। तमाम यहाँ पर गाइडलाइंस हैं और ये कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आप क्रिसमस नहीं मना सकते हैं, न्यू ईयर नहीं मना सकते हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम देश के कई राज्यों की बात करें तो 17 राज्यों में इस वक्त ओमिक्रॉन वायरस है। दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन भी लग चुका है, तो हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो इस वायरस के बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, दुनिया में ये वायरस आया है कोरोना का, आपको पता है इसके बारे में? जी पता है, सुना हुआ है। क्या नाम है इसका? वो क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है, आपको पता है कि लॉकडाउन भी लग चुका है कुछ देशों में? नो मैम। भारत में लग सकता है लॉकडाउन? चांसेस तो हैं, लग सकता है, कोई पता नहीं। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो लग सकता है इस चीज पर। अच्छा, कैसे हम इसको काबू कर सकते हैं? काबू क्या मैम, यही है कि अपने आप को सेफ्टी से सेफ रखिए, मास्क वगैरह पहन के निकलिए। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। लोग जागरूक तो हैं, उनको पता है ओमिक्रॉन के बारे में, लेकिन हमें खुद सावधानी बरतनी है, ये लोग कह रहे हैं। आपको पता है नए वायरस के बारे में? जी, ओमिक्रॉन के बारे में पता है, खतरनाक वायरस है। ठीक है, खतरनाक वायरस है। चलिए, जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, ये लोग बोल रहे हैं। और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग इलाकों की, किस तरीके से ये वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। ये आप इन तस्वीरों में देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड मामले भी सामने आ रहे हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ रहा है। आलम यह हो चुका है कि अब देश में कोरोना के मामले 300 को पार कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 88 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यही वजह है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने भी बैठक की और इसको लेकर के जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। इसी से जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। और पीएम मोदी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इसी को लेकर के बैठक की है और इस बैठक में कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पीएम मोदी को बताया गया और पीएम मोदी ने कहा कि दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर के समय हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी। साथ ही ये निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि वो वहां पर पूरी व्यवस्था करें और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है जिससे इस वायरस से हम बच सकते हैं। ये बैठक पीएम मोदी की काफी अहम रही और इसी को लेकर के सेंटर से टीम भी उन राज्यों में जाएगी जहां पर ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ रहे हैं, जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर के केंद्र से टीम राज्यों को भी जाएगी। ये बात भी बताई गई है। तो पीएम मोदी की ये बैठक कल होती है जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है और कई अहम बातें निकल करके सामने आती है इस बैठक में, जिसमें ये भी बताया गया कि स्टॉक पूरा होना चाहिए और ऑक्सीजन दवाइयों का पूरा स्टॉक होना चाहिए। इस बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पूरे भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की, विशेष रूप से ओमिक्रॉन पर चर्चा की। हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने पर है। तो ये ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। पूरे भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की, विशेष रूप से ओमिक्रॉन पर चर्चा की। हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने। देखिए, टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर जोर देने की बात उन्होंने की है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, किन किन लोगों के संपर्क में है, खासकर जो लोग विदेश से आ रहे हैं, इस पर जोर देने की बात पीएम मोदी ने की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए 27 दिसंबर को चुनाव आयोग की स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर के गाइडलाइंस आ सकती है। इसी को देखते हुए 27 दिसंबर को चुनाव आयोग की स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक होगी। बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं रैलियां भी हो रही हैं, भीड़ भी जुट रही है। तो खासकर जिन राज्यों में चुनाव हैं
अगले साल की शुरुआत में ही यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा यहाँ पर चुनाव है। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। 27 दिसंबर को चुनाव आयोग की स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक होगी, क्योंकि इस वक्त ओमिक्रॉन के मामले देश में 340 के पार हो चुके हैं। दुनिया के 90 देशों में ये फैल चुका है। एक महीने के भीतर 24 नवंबर को पहला मामला सामने आता है। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। सचिव के स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक होगी। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, और क्या जानकारी मिल रही है? जसप्रीत, देखिए, ओमिक्रॉन का मामला पहले से ही चुनाव आयोग के संज्ञान में है, कोरोना के मामले संज्ञान में है। अब तक पंजाब और गोवा का दौरा किया है और आज की तारीख में, आज हम जब आपसे बातचीत कर रहे हैं, चुनाव आयोग की टीम उत्तराखंड में आज एक प्रेस वार्ता भी शाम को करेगी, उसका समय बताया जाएगा। लेकिन तमाम जो मीटिंग्स हुई है उसमें कोरोना का मसला संज्ञान में चुनाव आयोग के। और 27 तारीख को एक बैठक पहले से स्वास्थ्य सचिव के साथ तय थी, ताकि आने वाले वक्त में कोरोना के मसले को कैसे डील किया जाए। इस बीच कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और वो चुनाव आयोग के लिए बहुत अहम है। तो ऐसे में जबकि बैठक पहले से तय की गई है, तो चुनाव आयोग देखेगा कि आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई की जाएगी। दूसरी अहम बात, जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उन्हें बता दें कि पहले से ही कोरोना के गाइडलाइंस है, लेकिन आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के दौरान बहुत गाइडलाइंस का उल्लंघन भी हुआ था। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ था। तो चुनाव आयोग की कोशिश होगी कि कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो तो मौजूद रहे, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो। इसके अलावा जो पीपीई किट होते हैं, सैनिटाइजर्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, इनकी क्या उपलब्धता है, उसको लेकर तमाम राज्यों में चर्चा हुई है। जो दौरा अब तक विधानसभा चुनाव के लिए किया है चुनाव आयोग ने, और 28 और 29 तारीख को, क्योंकि सबसे अहम राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, और 28 और 29 तारीख को जो ये बैठक होगी इस पर सभी की नजर रहेगी। और देखिए, मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक रावत है मेरे साथ, दीपक बिष्ट हैं, इसके अलावा मेरे साथ मुंबई से विवेक हैं, दादर से। सबसे पहले दीपक रावत, मैं आपके पास आती हूँ। आप बताइए कि इस वक्त क्या स्थिति है, लोग जागरूक हैं, क्या नियमों का पालन कर रहे हैं? जसप्रीत, आनंद विहार में इस वक्त हम मौजूद हैं। दिल्ली की पहले मौजूदा स्थिति समझ लीजिए कि 3 दिन से लगातार 100 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन की बात करें तो 64 के आसपास मामले हैं। और उसके बावजूद स्थिति ये है कि जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निकलते हैं तो वहाँ पर आपको हर दूसरा तीसरा शख्स ऐसा नज़र आता है जिसके चेहरे पर ठीक से मास्क नहीं होता। ये देखिए भैया, दुनिया में नया टाइप का कोरोना आ गया, पता है आपको? नहीं पता है, इसीलिए मास्क ठीक से नहीं लगाया है। नहीं पता? क्यों अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते? नहीं, तो मास्क अगर नहीं लगाएंगे, पिछला वाला कोरोना तो याद है आपको? याद है क्या क्या हुआ था? तो उसका डर भी नहीं है। तो मास्क लगाना चाहिए ना, ठीक से लगाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि दूसरी लहर के दौरान क्या हुआ था, क्या स्थिति थी। लेकिन ये देखिए भैया, मास्क क्यों नहीं लगाए ठीक से? पता है दूसरा कोरोना आ गया है? पता है ना, फिर भी नहीं लगाए। ये देखिए, ये तस्वीरें आनंद विहार की है, जहां पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और मेट्रो स्टेशन तीनों चीज़ें हैं, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ऐसा नज़र आ जाता है जिसके चेहरे पर ठीक से मास्क लगा नहीं होता है। ये हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भैया, मास्क क्यों नहीं लगाए ठीक से? ये देखिए भैया, मास्क नहीं लगाए। पता है ना ओमिक्रॉन आया, कुछ ओमिक्रॉन के बारे में पता है क्या है? ये देखिए, तो बचते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये भाई साहब ने मास्क नहीं लगाया, वो सामने आ रहे हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगाया, इन्होंने मास्क नहीं लगाया। भैया, मास्क क्यों नहीं लगाया? जेब में। तो ये तस्वीरें अभी दिल्ली की आपको हर जगह नजर आ जाएंगी, जहां पर लोग बेफिक्र हो चुके हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर केंद्र की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात की गई है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है। ऐसे में वहां पर स्थिति क्या होनी चाहिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होनी चाहिए, इसी को लेकर के सेंटर की तरफ से तमाम दिशा निर्देश राज्यों को दिए गए हैं और सेंटर की टीम भी वहां पर जाएगी। जिन राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है, वीक है, वहां पर सेंटर की तरफ से टीम जाएगी और चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से चुनाव वाले राज्यों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि ओमिक्रॉन को किसी भी सूरत में फैलने से रोका जा सके। केंद्र की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कहा गया है, खासकर उन जिलों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों से त्योहारी सीजन से पहले स्थानीय प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहा है। केंद्र ने राज्यों को सतर्क रहने और मामले की पॉजिटिविटी, डबलिंग रेट और जिलों में नए मामलों के समूह की निगरानी करने की सलाह भी दी है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। हम दीपक बिष्ट के पास चलते हैं। दीपक, आप गाजीपुर मंडी में मौजूद हैं, आप बताइए वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए जसवीर, गाजीपुर मंडी में इस वक्त मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर कई लोग हैं। यहाँ पर देखिए ये विक्रेता है, रोजाना इनके पास कई लोग आते हैं। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं? मास्क हाँ, मास्क से भाई सांस ज्यादा फूलती है। पता है ना नया खतरा क्या है? वो जी समझ रहे हैं, हम आज की गलती मानते हैं। कौन सा खतरा आया नया? बीमारी का नया खतरा आ रहा है वो जी, मैं मानता हूँ आज की गलती है, आज से बाद में नहीं आया। कैसे बचेंगे उससे? मास्क से बचेंगे। से बचेंगे, और अगर पहनेंगे नहीं तो कई लोगों को आप मैंने क्या कहा, आज की गलती मान ली है, आज से बाद में नहीं है। देखिए ये गलती मान रहे हैं अपनी। आपने मुंह में मास्क के नीचे लगा रखा, ऊपर क्यों नहीं लगाया है? क्यों नहीं लगा रहे हैं? नया खतरा पता है क्या आ रहा है? मालूम है, क्या आ रहा है? ओमिक्रॉन बीमारी आ रही है। बहुत बढ़िया, आपको नाम पता है ओमिक्रॉन बीमारी आ रही है, उसके बाद भी मास्क के नीचे करके घूम रहे हैं। सॉरी। देखिए लोग अपनी गलती मान रहे हैं, उसके बाद भी मास्क नहीं पहनते हैं। यहाँ पर देखिए भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रहे? नया बीमारी पता है आपको कोरोना की आ रही है? रखा मैं अभी छूका था ना, इसलिए नहीं थूका था। ये देखिए बहाना लगातार जेब में रख के चलते हैं। इन भाई साहब ने मास्क नहीं लगाया था, अभी अचानक इन्होंने जो है वो लगा लिया। कैसे बचोगे अगर ये आ जाएगा तो? पहला वाला पता था? पता तो है, हाँ बस पता है, लेकिन ये मास्क नहीं लगाएंगे क्योंकि इनकी गलती यही है। जी। और यहाँ पर देखिए अधिकतर जो सब्जी विक्रेता है उन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है जसप्रीत, और सबका यही हाल है। कोई ये नहीं चाहता कि देखिए इस तो खतरे को पहले उन्होंने लोगों को पता तो है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, लेकिन फिर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले हैं। 88 मरीज वहां पर हैं, और कल की अगर हम बात करें तो कल भी वहां पर 23 मरीज सामने आए हैं। अलग अलग इलाकों में मरीज हैं, कई पाबंदियां वहां पर हैं, लेकिन अब फिर से बैठक होगी जिसमें विचार किया जाएगा कि आगे क्या होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसमें 13 केस पुणे में है, 5 मुंबई और 2 उस्मानाबाद जिले में है, जबकि ठाणे, नागपुर और मीरा भाईंदर में 1 मरीज सामने आया है। अब तक राज्य में कुल 88 मरीज है ओमिक्रॉन के। कोरोना मामलों की बात करें तो राज्य में कोरोना के 1179 नए मरीज मिले हैं। 17 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 602 नए मामले मिले हैं और 1 आदमी की इस बीमारी से मौत हो गई है। तो आप समझिए कि इस वक्त स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है। मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, आप बताइए कि वहां पर स्थिति तो काफी खराब है, क्योंकि 88 नए मामले सामने आए हैं। क्या तैयारी वहां पर सरकार की तरफ से की गई है? बिल्कुल ठीक है जसप्रीत, आपने देखिए ओमिक्रॉन की लगातार जो मामले हैं वो महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। एक एपिक सेंटर बनता जा रहा है महाराष्ट्र, और यही वजह है कि अब कल देर रात सीएम ने मेडिकल टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की, और आज माना जा रहा है कि बड़े नियम और कड़े नियम यहाँ पर कोरोना को लेकर किए जा सकते हैं। इस समय मैं दादर सब्जी मंडी में खड़ा हूँ, अपने कैमरे रमेश से बोलूंगा। यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे खड़े होने की जगह भी नहीं है। लेकिन जब बार बार मैंने बोले कि जब कैमरा देखने के बाद ही यहाँ पे सब लोग अपने अपने मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जैसे इससे पहले हम आए थे तो कोई भी आदमी यहाँ पे मास्क नहीं लगाया हुआ था, और किसी को भी कोविड का बिल्कुल भी डर नहीं था। ये वजह है कि आप मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? नया वायरस आया, पता है कोरोना का नया? लगाए अभी लगाया आपने? लगाए रहे, बस थूके रहे तो लगाए साहब। बिजी थे। तो देखिए इनके अलग अलग बहाने हैं कि लगाए हुए थे। उससे पहले आप क्यों नहीं मास्क लगाए अभी तक? हैं? कैमरा देख के लगा रहे हैं। नया वायरस आया, आपको पता है कितना खतरनाक है? अरे कुछ बोलेंगे आप? हाँ। नया कोरोना वायरस आया, आपको पता है कितना खतरनाक है ये? नहीं पता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं है कि कितना खतरनाक जो ओमिक्रॉन है वो कितना खतरनाक है, कुछ भी जानकारी नहीं है। उसके बावजूद देखिए लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। ये हाल हमने दिल्ली का भी देखा, मुंबई का भी देखा, और दिल्ली की हम बात करें तो महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का नंबर दूसरा है। यहाँ पर लगातार 3 दिनों से 100 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, और समझिए कि 14 जुलाई के बाद एक्टिव केसेस की संख्या ज्यादा है, यानी कि 14 जुलाई के बाद अब सबसे ज्यादा केस है। और 24 घंटे की बात करें तो 118 नए केस दिल्ली में सामने आए हैं। इसी को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक भी की, और नई गाइडलाइंस आई है जिसमें भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। क्रिसमस के मौके पर, कल देखिए क्रिसमस है, काफी संख्या में लोग जुटते हैं, आयोजन होते हैं। इसके अलावा नए साल का जश्न होता है, लोग नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं 2022 के, लेकिन भीड़ नहीं हो सकती है। हालांकि इसमें अगर आप परिवार के साथ रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। 50% क्षमता के साथ वहां पर रेस्टोरेंट चलेंगे। तो दिल्ली में भी लगातार 3 दिन में आप देखेंगे तो 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और जुलाई के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त दिल्ली में हैं। हमारे यहाँ पे 34 पेशेंट्स जो कंफर्म्ड ओमिक्रॉन के अभी तक दिसंबर से लेकर अभी तक एडमिट हैं। उसमें से 18 पेशेंट हमारे स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, डिस्चार्ज भी कर दिए। और रोज़ हमारे पास एयरपोर्ट से
15 या 18 पेशेंट्स आते हैं जो सस्पेक्टेड होते हैं और हम उनका टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद उसका रिपोर्ट आता है जी। एक व्यक्ति को छोड़कर सारे लोगों को 2 डोज मिला हुआ है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है, और 2 ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में बूस्टर डोज भी लिया हुआ है। तो देखिए, दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं, ऐसे में लोग नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे, लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, क्रिसमस के मौके पर भीड़ का आयोजन नहीं होगा, यानी कि भीड़ एक जगह पर एकत्रित नहीं होगी और किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा, नए साल का जश्न लोग नहीं मना पाएंगे। हालांकि अगर आप परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहते हैं, बार पर जाना चाहते हैं, तो आप परिवार के साथ जा सकते हैं। वो रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। तो ये दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस है ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए। साथ ही इसमें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार दुरुस्त हो, और अभी क्योंकि ओमिक्रॉन के जो मरीज सामने आए हैं उसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, ऐसे में होम आइसोलेशन की जरूरत होगी, तब तक सुविधाएं पहुंचे, दवाइयों का पूरा स्टॉक हो, ये भी तैयारी की गई है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, सरोजनी नगर और लाजपत नगर। देखिए, ये दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली मार्केट है, काफी व्यस्त मार्केट रहती है, भीड़ आप देखिए, लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है। और अभी इस वक्त जो दुनिया भर में स्थिति है उसके बावजूद देश में जो हाल है, तमाम गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं अलग अलग राज्यों की तरफ से, दिल्ली सरकार ने भी जारी की है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। ये भीड़ आप देखिए, भीड़ का आलम काफी ज्यादा है और अब मार्केट में ये नियम लागू हो चुका है, नो मास्क नो एंट्री, यानी कि अगर आपके पास मास्क नहीं होगा तो आप मार्केट नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर लोग पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ पर पटरी बाजार भी लगता है, सरोजनी नगर, लाजपत नगर में काफी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स भी पहुंचते हैं। हमने दूसरी लहर का मंजर देखा, तमाम तस्वीरें देखी, अभी दुनिया के अलग अलग देशों से भी तस्वीरें आ रही हैं, भारत में भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। हमने 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट्स दिल्ली में डेली हो सकें। अभी 60-70 हज़ार टेस्ट तक हम डेली करते हैं। अप्रैल के महीने में जो वेव आई थी उसमें 26-27 हज़ार केसेस डेली मैक्सिमम तक गए थे, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जब हुई थी। इस बार हमने अपनी तैयारी की है, 1 लाख केसेस पर डे अगर होते हैं तो उसके लिए भी हमने तैयारी उसके हिसाब से की है। ऐसे ही टेस्ट के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति को कोरोना है, पॉजिटिव है, तो उसको तुरंत फ़ोन कॉल जाएगा हमारे यहाँ से और उसको कहा जाएगा कि आपसे अब दिल्ली सरकार लगातार संपर्क में रहेगी। अगले दिन उसके यहाँ दिल्ली सरकार की तरफ से एक मेडिकल टीम उसके घर जाएगी, उसको एक किट दे के आएगी जिसमें उसकी दवाइयाँ होंगी, उसका इंस्ट्रक्शंस होंगे, ऑक्सीमीटर होगा, वो सारी चीज़ें उनको दे के आएंगी। और उसके बाद से डेली उसकी टेली काउंसलिंग, फोन के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं फोन के ऊपर उनकी काउंसलिंग करेंगे 10 दिन तक या जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। अब आपको हम दिल्ली के सरोजनी नगर की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुना। स्थिति काफी ज्यादा खराब है, देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। आप ये सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें देखिए, लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मास्क लोगों ने पहना है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भूल जाइए। अपील की जा रही है सरकारों की तरफ से कि आप सुरक्षित रहिए क्योंकि देखिए क्रिसमस का मौका है, लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं, नया साल आने वाला है और ऐसे में जो भीड़ होती है वही कारण होती है कोरोना के संक्रमण का। कोरोना जिस तेजी से रफ्तार से फैलता है और ये तस्वीरें हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की। सरोजनी नगर मार्केट दिल्ली के व्यस्ततम मार्केट में से एक है और आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है इस मार्केट में रहती है और देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और लगातार इसके केस आ रहे हैं। बावजूद इसके अगर हम मार्केट पर अगर नजर डालें तो जो मास्क है, लोग मास्क लगाए यहाँ पर कम ही दिख रहे हैं। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर अभी गिर गया नीचे सर। ओमिक्रॉन का खतरा बहुत बढ़ रहा है। ठीक है सर, थोड़ा सा हो गया। कोई बात नहीं सर, मास्क लगाए हुए 24 घंटा रहते हैं। लोग मास्क लगाए दिखते हैं, हमें तो कुछ दिखे कुछ नहीं दिखे। नहीं, मास्क तो लगाते ही हैं। बहुत से लोग कोई खाने पीने के लिए रुक जाते हैं तो मास्क हटा लेते हैं, बाकी तो लगा रहता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के देखते हुए आप चूंकि दुकानदार हैं, आपने क्या तैयारी की है, क्या प्रिपरेशन की है, आप आगाह किस तरीके से हुए हैं? हमने तैयारी पूरी कर ली है, मास्क लगा के रखते हैं, सैनिटाइज करके रखते हैं और दूरी बना के रहते हैं।
हम पूरी तैयारी में हैं। देखिए इस भीड़ में लगातार हम यहाँ पर लोगों को नज़ारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर युवा है कुछ, हम इनसे बात करते हैं। आपने मास्क नहीं लगाया है? तो इस तरीके से लोग हैं, लोगों के अंदर अभी भी पहली और दूसरी लहर के बाद भी लोगों के अंदर इस तरीके की जागरूकता नहीं आई है और लोग ये नज़ारा हमें देखने को मिल सकता है। ज़रूरत ऐसे व्यस्त मार्केट में है कि सजग होने की और एक तरीके से पहली और दूसरी लहर का जो खतरा लोगों ने देखा है उस खतरे को देखते हुए अब सबक सीखने देखिए सरोजनी नगर का ही हाल ये नहीं है, दिल्ली का लाजपत नगर भी ऐसा ही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। ना लोगों में मास्क लगाने की परवाह है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अजीब सी बेफिक्री है लोगों में। और ये तस्वीरें जो सामने आई है लाजपत नगर से, उसको देख करके तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोरोना वायरस है भी। उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है जिसने पूरी दुनिया में दहशत फैलाई हुई है। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही थी बार बार कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हम देखते हैं कि त्योहारों के मौसम में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में। लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं, कपड़े लेने पहुंचते हैं, क्योंकि लाजपत नगर में लोग कपड़े लेने आते हैं। और देखिए भीड़ काफी ज्यादा है। तो जो दिल्ली के व्यस्त बाजार हैं, चाहे हम सरोजनी नगर मार्केट की बात करें, लाजपत नगर मार्केट की बात करें, सदर बाजार जो कि होलसेल मार्केट है, यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही है उनको देख करके लग ही नहीं रहा है कि कोरोना है। और देखिए दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस भी सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें यह कहा गया है कि दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए। तो तैयारी तो सरकार कर रही है ताकि दूसरी लहर जैसी स्थिति ना हो, लेकिन लोगों की बेफिक्री नजर भी आ रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। रोज दोपहर के बाद अमूमन इसी तरह की भीड़ जो है दिल्ली के अलग अलग बाजारों में नजर आ रही है। इस वक्त हम लाजपत नगर बाजार की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, कोविड नियमों का पालन करें। और सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि जो लोग कोविड नियमों का पालन नहीं करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हम आपको देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सेंट्रल मार्केट है, काफी व्यस्ततम मार्केट है और काफी पुराना मार्केट है लाजपत नगर का, जहां पर हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए और बाहर निकलते हैं मार्केट में। और जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले दिल्ली में एक बार फिर से बढ़े हैं और ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई तरह की एडवाइजरी जारी की है और लोगों को बोला है कि वो कोविड नियमों का पालन करें। जो शॉप्स ओनर है उन्हें बोला गया है कि वो अपनी शॉप्स पर इस तरह के पोस्टर लगाएं कि जो मास्क लगा के नहीं आएगा उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर लोगों से अपील कर रही है कि वो मास्क लगा के रखें। और यहाँ पर तमाम जो देखिए आप जितनी भी दुकानें देखेंगे उसमें तमाम जो ग्राहक आए वो भी यहाँ पर मास्क लगाए अभी फिलहाल अमूमन नजर आ रहे हैं। और जो यहाँ पर दुकानदार हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन्हें लगातार यहाँ पर जागरूक करने के लिए अपील की जा रही है। और यहाँ पर उनके चालान जो हैं वो भी समय समय पर काटे जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है।